त्रिकोणमिति, जैसा कि नाम से है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों वाली माप। तो हम तीन कोणों वाली माप किस आकृति में देखते हैं? त्रिभुज में देखते हैं। तो हम त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में ही पढ़ते हैं। त्रिकोण में चूंकि तीन कोण होते हैं इसमें और तीन भुजाएं होती हैं, तो त्रिकोणमिति क्यों पढ़ते हैं, इसका हमारा दैनिक जीवन में उपयोग क्या है? त्रिकोणमिति से हम किसी भी पिरामिड की या कोई भी बहुत ऊंची बिल्डिंग हो उसकी ऊंचाई ज्ञात करना हो, या किसी नदी के किनारे में खड़े हो गए हो और उसके बीच की चौड़ाई ज्ञात करना हो नदी के, या ग्रहों के बीच की दूरी ज्ञात करना हो, इन सबों में त्रिकोणमिति का उपयोग होता है। तो त्रिकोणमिति जैसा कि हम बता दिए कि तीन भुजाओं वाली जो आकृति होती है त्रिभुज कहलाती है, हम पहले से जानते हैं। और इसमें तीन कोण होते हैं, तीन भुजाएं होती हैं। अब त्रिकोणमिति में जैसे त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, कोण के आधार पर तीन होते हैं, तीन भुजा के आधार पर होते हैं, लेकिन हम त्रिकोणमिति में केवल समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। इसमें हम समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज ऐसा त्रिभुज होता है जिसमें एक कोण उसका कम से कम 90 अंश, एक कोण उसका केवल 90 अंश का, और बाकी दो कोण उसके जो है न्यूनतम। अब इसका जैसे नामकरण कर दिया, मान लीजिए त्रिभुज ABC है, इसमें तीन भुजाएं हैं, AB BC AC, और इसका एक कोण 90 अंश और ये दोनों कोण न्यूनतम। अब हम त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ते हैं। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है? जैसा कि हम जब त्रिभुज पढ़ते हैं तो इसमें कोण और जो भुजाएं होती हैं जिससे इसकी आकृति बनती है, क्योंकि तीन भुजाओं और तीन कोणों से मिलकर बनती है, तो इनके कोण के सापेक्ष इनकी भुजाओं में अनुपात होता है। तो यह जो अनुपात होता है इसी त्रिकोणमिति अनुपात के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। अब इसमें जैसे जो दो न्यून कोण बने होते हैं, हम इसमें से एक कोण किसी एक कोण को लेते हैं न्यून कोण। तो जब हम किसी एक न्यून कोण को लेते हैं तो इसकी जो तीनों भुजाएं होती हैं इसी कोण के अनुसार हम निर्धारित करते हैं इसमें से कौन सी लंब होगी, कौन आधार होगा, कौन कर्ण होगा। तो अगर हम मान लीजिए बी कोण को लेते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में मान लेते हैं कि कोण B कोण A समकोण, कोण ये समकोण, और तो हम बी कोण को मान लेते हैं थीटा, बी कोण मान लिए थीटा। तो जिस कोण का नामकरण करते हैं, जिस कोण को लेते हैं उसके ठीक सामने वाले उसकी सम्मुख भुजा जो होती है वो लंब होती है। एक भुजा क्लियर हो गई, जो थीटा कोण लेते हैं उसके सामने वाली भुजा बिल्कुल लंब होती है। अब दूसरी जो न्यून कोण लेते हैं और एक जो समकोण है इसके बीच में जो भुजा बनती है इसको हम आधार करते हैं, और जो तीसरी सबसे बड़ी वाली भुजा होती है यह कर्ण कहलाती है। अब जैसे कोई जरूरी थीटा हम इसको भी ले सकते हैं, अगर थीटा हम इसको ले लिए तब यह भुजा लंब हो जाती है। और आधार हम चूंकि कहते हैं कि थीटा और उसके जो जिस हम कोण को लेते हैं थीटा को और लंब, इन दोनों के बीच की भुजा आधार होती है, तो अब ये आधार हो जाएगी और इसके सामने ये लंब हो जाएगी और एक कर्ण हो जाएगा। तो जो थीटा कोण हम लेते हैं उसके हिसाब से उसके भुजाओं के नाम का नामकरण करते हैं। अब इसका अनुपात कैसे हम देखते हैं? जैसे इसमें देखिए तीन भुजाएं हैं, तो इनका अनुपात क्या होता है कि इन सभी भुजाओं में एक दूसरे से संबंध होता है। क्या संबंध होता है? जैसे इसका इससे संबंध होगा, इसका इससे संबंध होता है, इसका इससे संबंध होता है, मतलब उसी को अनुपात करते हैं। जैसे त्रिकोणमिति अनुपात में कोण और भुजाओं के बीच में अनुपात होता है, इसीलिए इसको नामकरण दिया गया त्रिकोणमिति अनुपात। तो यह जो अनुपात होता है इसका नामकरण किया गया। इसके 6 नाम लिए गए अनुपात के।
जैसे पहला सर्वसम साइन थीटा, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। फिर कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, और टैन थीटा लंब बटे आधार। ये तीन हुए साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। तो हम बताएं कि जैसे थीटा जो कोण होता है तो इसके अनुसार जो होता है उसके सापेक्ष भुजाओं में अनुपात होता है। तो हम जैसे कहें कि साइन थीटा है तो इसमें लंब बटे कर्ण, मतलब लंब और कर्ण का इसके बीच का संबंध हो गया, लंब बटे कर्ण हो गया। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण हो गया, इसका इससे संबंध हो गया। और टैन थीटा लंब बटे आधार हो गया, इसका संबंध हो गया। तो हम जैसे कहें कि एक बार इसका इससे संबंध होता है, फिर इसका इससे हुआ, इसका इससे हुआ, तीन हुए, फिर पलट दीजिए। जैसे अगर आप कहते हैं कि लंब बटे कर्ण, फिर कर्ण बटे विलंब होगा, तो इस तरह से 6 हो जाते हैं। 3 इस तरह से अगर लेते हैं तो 3 इसका उल्टा हो जाता है। तो इसी प्रकार जैसे कहते हैं साइन थीटा, तो 3 और जो होते हैं, जैसे हम इसको यहाँ इसलिए लिख रहे हैं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा, ये 3 हुए। अब इसके बाद एक होता है सेक थीटा, कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे कर्ण। कॉस सेक थीटा ये होता है कर्ण बटे कर्ण। फिर कॉट थीटा आधार बटे लंब। 6। अब ये 6 जो अनुपात होते हैं, क्या साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। और इसको यहाँ इसलिए हम लिख दिए कि ठीक इसका उल्टा होता है। जब इसी को पलट दिया, जैसे कोसेक थीटा, साइन का ठीक उल्टा कोसेक थीटा हो गया कर्ण बटे लंब, कॉस का ठीक उल्टा सेक कर्ण बटे आधार, पलट दिए इसको। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब। तो अगर हम 3 केवल लर्न कर लेते हैं, 3 को याद कर लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। 3 को अगर हम याद करते हैं तो ये तीनों अपने आप हमको याद हो जाते हैं, क्योंकि ठीक साइन का उल्टा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो ये हमको लर्न करने में हमारे लिए बिल्कुल आसानी होती है। ऐसे भी ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, जैसा कि जैसे साइन थीटा है। एक चीज और हम आपको शॉर्ट फॉर्मेट में बता देते हैं इन सूत्रों को याद करने का। जैसे ऐसे एक चीज याद किया रही है कि लाल बटे कटका होता है, लाल बटे कटका। जैसे 3 चीजें, लाल बटे कटका, बस इतने लर्न करिए। तो हम लाल बटे से साइन, पहले साइन लिखते हैं, फिर कॉस लिखते हैं, फिर टैन लिखते हैं। तो जब हम साइन लिखते हैं तो देखिए जैसे लंब है तो यल से होगा, और कर्ण है तो के से होगा। ये साइन थीटा को इंगित कर दिया। फिर जैसे हम कहते हैं कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार को ए से डिनोट करते हैं, आधार जैसा है उच्चारण से, और ये कर्ण हो गया। तो इससे क्या हो गया, ये कॉस थीटा हो गया। अब टैन थीटा है तो ये लंब बटे आधार, जैसे लंब को यल से इंगित करेंगे तो ये हो गया लंब बटे आधार। मतलब इससे लाल बटा कक्का से हम ये तीनों कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो जा रहा है। अगर यह तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, बस इसी को तुरंत हम पलट दिए तो कोसेक सेक और कॉट क्लियर हो जाता है। तो ये 6 अनुपात हमको लर्न करने में बहुत आसानी होती है। अब इसका व्युत्क्रम भी लिखते हैं वैसे, जैसे साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, बिल्कुल वही चीज है जैसे हम इसको पलट दिए। फिर कॉस थीटा बराबर 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा बराबर 1 बटे कॉट थीटा, ये व्युत्क्रम होता है। उसी तरह से ठीक है, अगर हम लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, अगर यहां लिखना चाहें तो 1 बटे साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 बटे कॉस थीटा हो जाएगा, और कॉट थीटा बराबर लिखना चाहें तो 1 बटे टैन थीटा। ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, और इतनी चीजें हमको लर्न होनी चाहिए। अब इसमें एक सूत्र और होता है, जैसे टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर होता है इसी का ठीक उल्टा कॉस थीटा बटे साइन। अब इतने चीजें
त्रिकोणमिति कक्षा 10 की आप पढ़ते हैं और 9 में इसकी चीजें पहले कुछ पढ़ चुके हैं। 10 की जो आपकी प्रश्नावली शुरू होती है उसमें इतने ये जो 6 अनुपात है और ये चीजें आपको जानना जरूरी है। अब इसके बाद जब अगला हम पढ़ाएंगे, आगे पढ़ाने जा रहे हैं अभी जो, जैसे इसके कुछ हम सवाल लेते हैं कुछ कॉन्सेप्ट पे, इसी कॉन्सेप्ट पे। जैसे मान लीजिए एक त्रिभुज ले लीजिए, कोई समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी। तो यह कोण इसका 90 अंश है, समकोण त्रिभुज है। अगर हम मान लें कि ये भुजा इसकी यह 4 सेंटीमीटर और यह 3 सेंटीमीटर, और यह कह दे हमसे, अनुपात पूछ दिया जाए, हमसे कह दिया जाए कि साइन थीटा कॉस थीटा काट थीटा, इन सभी के अनुपात बताइए। तो सीधी सी बात है कि हम देखते हैं कि अगर हम किसी का इस त्रिभुज की भुजाओं का अगर साइन थीटा कॉस थीटा इसके रूप में अगर अनुपात हमको निकालना है, तो चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हमको लंब बटे कर्ण मतलब इसी सवाल में अगर यह मान लीजिए थीटा कोण सी थीटा कोण, तो जब कोण सी में थीटा कोण है यह, तो थीटा के सामने की ये भुजा लंब हो गई और यह भुजा आधार हो गई, क्योंकि बताया गया था कि 90 अंश का जो कोण होता है और जो थीटा कोण इसके बीच की भुजा को हम आधार कहते हैं। तो यह आधार हो गई, ये सबसे बड़ी वाली भुजा यही कर्ण हो जाती है। तो हमको कर्ण चाहिए, क्योंकि हमको लंब बटे कर्ण है, तो लंब तो हमको क्लियर है लेकिन कर्ण नहीं मालूम है। तो अब हमको सबसे पहले यह कर्ण मालूम करना पड़ेगा। तो कर्ण मालूम करने के लिए हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज जो पढ़े हैं उस पे आते हैं, पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं उसको। मतलब कर्ण निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र की हमको जरूरत पड़ेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण पर बना हुआ शेष दो भुजाओं पर बने वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यह सूत्र होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। इस सूत्र से हम अगर किसी समकोण त्रिभुज की दो भुजाएं हमको मालूम हो, कोई दो भुजा मालूम हो, तो तीसरी भुजा हम ज्ञात कर सकते हैं। तो हमको जैसे दो भुजाएं मालूम है, लंब और आधार, कर्ण नहीं मालूम है, तो कर्ण बराबर हो जाएगा लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो 4 का वर्ग धन 3 का वर्ग, 4 का वर्ग हो जाएगा 16, 3 का वर्ग 3 3 9, 16 9 25। कर्ण का वर्ग कर्ण बराबर हो जाएगा करड़ी में 25 या कर्ण बराबर 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण हमको मालूम हो गया कि यह 5 सेंटीमीटर। अब आसानी से हम जितने भी 6 अनुपात है इस त्रिभुज के 6 अनुपात इससे हम दिखा सकते हैं। ये साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, हमको क्लियर है कि लंब दिया है 4, कर्ण हो गया 5, तो साइन थीटा बराबर 4 बटे 5। कास थीटा बराबर हम जानते होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 3, कर्ण कितना है 5। अब इस तरह से अगर हमको सारे अनुपात क्लियर है, जितने भी है साइन कास सेक कोसेक टैन काट जितने भी सबका हम मान लिख सकते हैं बारी बारी से। ये आपको हम एक एग्जाम्पल देके त्रिकोणमिति का ये बता दिए कि इतनी चीजें आपको जो 6 अनुपात होगा ज्ञात हो, तो इस तरह से हम इनके मान किसी भी भुजा के सारे का अनुपात निकाल सकते हैं। अब इसके बाद अगली वीडियो में हम आपको प्रश्नावली के सवाल बताएंगे।